निरालंब निर्विकल हरि अंतर्यामी वार पार बदनाय कौन विधि करी सेवा नहीं निराकार आकार अजन्म अविगत देवा रामचरण बंधन करे अल अखंडित नूर सूक्ष्म स्थूल खाली नहीं रहा सकल भरपूर नमो नमो पर ब्रह्म नमो निज केवल राया नमो अभंग असंग नहीं कहूँ गया निकाया नमो अवेप अक्षेप नहीं कोई कर्म निकाया नमो अमाप अताप नहीं कोई पार न पाया शिव तनिकाल से चलूं रड़त न पावे अंत राम चरण वंदन करे नमो निरंजन कंत कृपा राम कलि अवतरे जीवन परम दर्शन लहे जनक राय सब जान नित होवे कहु नाही युवराजन पे खोटी हुई सब संतन माही परमार्थ परवीन सम्मत पीपा परमानु हरि गाथा अमरीश राम के प्रिय जानू रामचरण बंधन करे माया मज अरित रहे कृपा राम कलि अवतरे जीवन परम दर्शन रहे अनुभव पद परिदास के गायक सतगुरु राम अनंत कोट जन साई की साई करू प्रणाम रमतीत राम गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संत जिनको राम चरण की बंधन बार अनंत रामचरण की शरण में होगी मेरी आस द्वंद छान निर्द्वंद भया यूं कहे द्वारिका दास सतगुरु राम दयाल जन जन आनंद सुखकार तिनको बंधन राम जन करम नित्य निर्धार अखंड राम गुरु संत जन मंगलमय सुधाम शेष नाय कर जोड़ नित कर दुलहे प्रणाम तदजित आनंद ब्रह्म राम भरपूर है प्रिय अवस्था रहित गुरु साहब नूर है त्रिगुण पास बंधनाय चतुर्दास अनूप है परिहार कर वंदन विदात एकत्रिय रूप है अजक्रिय आनंदनित गुरु संत तदरूप नारायण दास वंदन करे जगत्रिय एक स्वरूप राम राम प्रणवति पूर्ण ब्रह्म को गुरु संत सिर मोड़ कर वंदन हरिदास नित शेषनाय कर जोड़ नित्य निरंजन राम जी सतगुरु संत समाज हिम्मत हृदय धारिके करो सकल शुभ काज गुरु संत परमात्मा तीनों रूप समान दिन सुध दिन में ध्यान कर नित्य निमंत्रा खान सदचित आनंद राम है सदगुरु संत मिलाप धर्मदास बंधन किया मिटे तीनों ताप राम सबे भरपूर है सदगुरु से गम पाय दया राम कर जोड़ के संत चरण पितुलाय राम गुरु सर्वज्ञ हो अगम उदाहरण राज जग राम दास की
देखे राम किशोर अनंत कोटि जन स्वर तपे रामचरण उर माय आन भरोसो आन बल नवल राम के नाय राम 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 बेविश्वासी की बनते केसी चाल की बिजनेते पुन विश्वासी मोह कहो या संशय गत दूरी गहो गुरुवचन चंद चंपाल बेविश्वासी कहूँ अब तो सो मोसु सुनियो भाई वाकी धीरज कदे न आवे मन माही कुटलाई इत उत बोले इत उत डोले बोले रीराटा ही करता देता देता दुर्गोदा के राखे नहीं चिरता राम जग सब ही को देवे जो जग में तन धारे सूक्ष्म स्थूल रीति सब रचना जेती जाहि विचारी सकल सत्य के राम भरोसे सकल सत्य के राम भरोसे सकल सत्य के राम भरोसो तो दुख न पावे बिन विश्वास मन विनख घर कारण जहाँ तहाँ डब का गावे जगत चांद कोई भक्त कहाया तो हुन साचा आई एक पेट के कारण करे छलबल बहुत उपाय छलबल कर दो जग भरे धरे भरी विश्वास हरिदाता सुख तू जो नहीं तो काई हो तू दास तो काई हो तू दास आज मेरी मन माई तो तू काई हो तू दास आज मेरी मन मांडी घर तज जे जो प्रीता बती नो नहीं छांडी आप उधर के कारणे बानो बिन विश्वास चल बल कर दो जग भरे धरे न हरि विश्वास बेविश्वासी बावला जाके नहीं आराम ओ कहाँ जान सरवर ओ कहाँ जाने सरभर सिर पर समृत राम सिर पर कौमद राज बल है तो खान में क्या काज पे आपन बांधे आपदा अपनो ही मन काज साच साई को नाही गुरु से बदले बात शंक सुनी हकी माई रामचंद्र विश्वास बिन काच लजावे काछ सिर पर खामित सकल है तो खाने में क्या पाज समरा साई जाने नाई माही नहीं विश्वासम अति व्याकुलता कवि बेविश्वासी वायक जो भय वित्रासम ओटत बेटत अज अकारी निजवासुर दुखभारी खामिद को ताई नाही बरो तो जो विचारनी नारी विचारनी की उत्तर शीत एक बरतार कहावे जूझो बागो डारम एके पद की निज को पावे जारो वसन होई ख्वारम विचारनी विश्वास विहीना अन्य पुरुषा मन जावे खाविद एक शीत पर चोटी चुगली जार कहावे शीत एक चोटी कहे दूजे चुगली मान शीत एक चोटी कहे दूजे चुगली मान चुगली कुंगली नहीं सो विचारी जान मार मोटी सिर जाके पति को सच विश्वास
तीगा सोई दोई दो आगा लगो तीजो सोई गवन चोटी सो हिंदू कहे बिन चोटी कहे जवन खाविंद चोटी नाय सोई जगत रे जादिन चोटी राम राम का भक्त रे चुगली सोई जार जार संग कुहारे पर यहाँ भक्त जगत पंग पगहीन जान में विचारे वे विचारे विश्वास विरह भटके अर्ध उपाय शरद कामना मन मही जहाँ तहाँ डबका खाय जहाँ तहाँ डबका खाय शोभा का लो दागे बीत जाए वह बार दाग तो हो नहीं भागे पगड़ व्रत विश्वास हरि ताती वायक मान साधु और नारी धनी शोभा आपसदान काम गानी गे नारी शोभस्थान विचारणी की भी जलता हे रघुपति को मान हे हरे जपति को मान आन पूरन में जावे निज खाव को त्याग आप सुखो ठीक गति पावे जाके गति है जान मानियो मन कर नाचे मन कर साचे खाविद के खाविद दे पूर्ण आप और पे नाचे नाचे कौन तो कहिए परन्या की निधि पूर्ण कर नाच जावे और तो वे कंजरी कंजनी यह विचार की दौर यह विचार की दौर रामपति पर हर देवी इसके लगावे आन मान महिमा से सेवे देखो ही करतूत सो पहुंचेंगे किस ठोर परन्या की निधि पूर्ण कर नाच जावे और भक्तन मोह पारास गया कामन अरो जुगियाज के नाचन के गाउन के स्वार्थ छोड़या काज के स्वार्थ छोड़या काज वह धनी की अरोज गावे धनी की हरी गावे अपनी धर्म बिगाड़ उठाकर धुनी जावे क्या करता क्या दिखता हसद खावेला सोवेलाज भक्तन वो पास रात लिया कामन अरुज जुगिया आज करने आय भवैया करी भवानी भान उनकी घाट निहारिए तो नहीं पुरुष नहीं रान तो नहीं पुरुष नहीं रान भिगोया भाई कपूरे सुन जो बेशर्म पला से पेशाय बोले लज बिना आगा विचरा बदन गंगा जी खान करने जाए भवैया करी भवानी भान बड़ी तो घर नाचे आए आंगन डंडिया बजाए के मांगी बिकी जाए सत्य की नकल जलावे नारी को गंगा नदी की चल पहरावे रामचंद्र गुरु जी करे यह अपने उधर उपाय पड़ी विपद का तारका तो घर नाचे आय हजार जो वंशता गंजो अंतकार रामचंद्र विचार में वृद्धा पड़े कुमार गरम रे कवच नाई ज्वानी जोरी जुल्म करदपति शंकन माही ए पतिव्रता की आदि अंतसार करे भरतार जार दार जो अनजता गर जो अंतकार गाल करे गंज देते नहीं कोई पार लगावे पीवतु जीव तुड़ाई करे भिन्न अन्य तुराग अधोगति जावे साहित्य त्याग सभी विचार को खावे तो मन मधु उपावे रामचरण लिया विजवात को पतिवृत्ति राम को गावे एक गया एक हो रहे धोई गया धोई जाय रामचरण विचार तज यो पतिव्रत समाय पतिव्रत किम सो कहिए पतिव्रत की केसी पति को अजाप दूजा के गिरते नहीं सिर खाविन प्रताप सिर पर खाविन जाको आनंद सिर पर खाविन जाकी आनंद पतिव्रता क्यों दुख पावे इधर विश्वासा है कहीं आकर अपना ही पतिव्रत भावे ऐसे साधु परम अगाधु निधि तुमरे तुमरावे आनंद बाके दर्शा लागे राम
सिर समृद्ध राम दास के क्यों नहीं सुवरे बुरा बताई कर दया पण पर कीट से रामचंद्र की बधे निभावे टेक पतिव्रता विचरे नहीं विचारा की खेद रामचंद्र ज्ञान को जिन पायो निज भेद पायो भेद में निदान पतिव्रता विचरे नहीं ले संग बटो तो जान सीता ने लाग्यो करो कैसे लाग्यो तो भैये सीता नारी राम के सबके प्यारे माय वो न्यानी कोई देवी तो नारा सही न जाए तो नारा सही न जाए भोर पर घर कोई तो जाने सकल जान तो किसो देखो पतिव्रता दूषण लगे विचारे विचारनी हो जाए सीता नारी राम की सबकी प्यारी माय पतिव्रती को ना कहो विचारा के को संग कहाँ कोई घर का बारला करे धर्म को भंग आपनो इष्ट लगावे सकल विकल उपजाए शिकल विकल उपजाए गिरा मन को फैलावे ये देवी कपड़ों देवी सोई लागे रंग पतिव्रती को ना कहो विचारी को संग पतिव्रता जो ना करे विचारनी को संग रामचंद्र जुग क्यों बंधे जैसे सार दुरंग पतिव्रता विचारनी कैसे होय मिलाय वाके सादा शाम की वाके बहुपुरता की ताप के पतिव्रत तो लगे राम को रंग विचार्या को बन गयो यूं पतिव्रत व्यभिचार्या को भर गयो यूं पतिव्रता को संग व्यभिचारी को भर गयो पतिव्रता को संग उनका संग प्रतापते मिट जाए तो बेकुसंग मिट जाए तो बेकुसंग जबरता मन की भागे होय न चल गज प्रेम सुरत सुमरन जो लागे रामचंद्र प्राप्ति करे सारा भंग व्यभिचारी को भर गयो पतिव्रता को संग पतिव्रता को संग करेंगे दीजिए उनको ज्ञानम आगे वाक्य सदा होए अपना पति को ध्यानम परमात्म तो परे कहिए आत्म उनका दातम जो दरदा दो पतिव्रत पाले तो उदय होत पर गादम तुमरे राम निरंजन स्वामी अंतर्जामी जाने वाकुला गाले तारे आप उद्वेगन आए वो समृद्ध सकल विधि दातारपुर रहो गटदारा रामचरण चरण नित्य चरणा वाके तो विश्वास विचारा विश्वास के उत्तर दर विश्वास रहे जन निर्भय गति अजर अजरा अजगर को देखे भजन
सांसो बढ़ते काय ओ सगल सत्य को देते तो जन उनको दे क्यों ना आए तो राम भजो चिंता जो अर्जुन आन उपाय राम चढ़े जाएंगे सांसों पर बढ़ते काय राम चतुरावो तो मदिरा के सोनो सोच सकल सत्य को देते तो तेरो कहाँ जो तेरो कहाँ संकोच तो तेरो कहाँ संकोच आतज रहो निरागा जगवती को होय जा जगत के सिया था न जे भजिए राम को तजिए विकल्प सो पोच राम चंद्र राम तो मदे राजे सोच जो जे तू ते तोरे राज जो तू तोरे राज के तो ओछी चिंता के रामचंद्र राम के रहिए मत पाके सदा के माई धारा धड़क द्वार कल्पना उपजे नाई ताको आपो अरब के शरणागति जाके जो तू तोरे राज के तो ओछी ताके जी राजा की रजवार जी राजा ही को राज तू राजा को वे तो क्यों न सुधारे काज नाज की चिंता काई सिरजा निर्जन हार आहार सबको देखाई रामचंद्र जन्म ही पूरे करे राज जी राजा की रजवार जी राजा ही को राज जी राजा की जागरी जाई को विश्वास रामचंद्र राम को काया कारण आग काया को कारण नहीं माया की गत आस काया को कारण नहीं माया की नहीं आस राम भजत राजा रहे गया राम विश्वास एक जल भगवाते तरक भरक पे राज काज मन के पासे राम जन ऐसे विजया किसे जतन विराग काया को कारण नहीं माया की नहीं आस काया माया में कोई सोजन पारा निर्भर नाम उचारे एक धारा यह संसार जगत प्राणी जाने या मनमाई जाते जाए किया मनवागा आधा को नाई यह धर्म धारणा पाकी जाकी महिमा सारे परि विश्वास एक लीना निर्जन राम उचारे गुरु की मान समझ से तब यह पांचगार गुरु की मान समझ तब यह बाणिक बन है रामचंद्र राम निरंजन बहुर जननी जन है ऐसा हो धर्माही कहो न आधार धरिए अपना खान परम सने ताकि महिमा करिए यो तो अगम अगाध मोह सूरत लिखी न जावे दास आपने दास भाव को अगर अगम कह गावे जथा जदा अर्थ भी कहो न जावे तो करे महिमा के दे हरिवत को भारी गावे महिमा करिए भी दे ठाकुर गए अरु ठाकुर को राजा को ईश्वर कहे यह कीर्ति काजा मुझ पर भी धर्मा
नरपति तू नरपति कहे जथा अतय जान, नरपति तू सुरपति कहे दात भाव को मान, दात भाव को मान सदा ईश्वरता भगावे, हंस गाय बजाए कुदाशा कुल बतावे, अपनो मन मन राजी करे माटी जल भगान, नरपति को नरपति कहे जथा अतय जान, जथा सत्य को महिमा गावे सोने जदात कही कही करे को महिमा महिमा माने वे बुद्धि रही वे बुद्धि वे विचारी रही जाके संगन काया ना वाके कारण जार परे घर बटका खाना पदे वृत्ता पदे सुमरे सुमरन माही नाही यारी जारे आन मान कजनाई वाके श्री राम बलदारम तजे समर्थ राम भरता आन तो वे विचार है आन नहीं मान करा के जगत को नित्य मार है रोग काची गति जो किया देती काची गति जो किया देती थी जामे सिद्ध न काये जो साधन नहीं होए निरोगा चाहे योगता माही तबे सभी साधन रोगरा जा रोग किसी विद जाय रोग रोग सो नाथ कटे वेदन पुरण गदाय सब ही साधन रोगरा जानो किसी विद जाय रोग रोग सो ना कटे वेदन उल्टे बदाय वेदन उलट बदाय वेदन उलट बदाय लागे जन दाम उपाधि राम नाम निज निर्व्याधि समर्था रहे निर्व्याधि रामचंद्र ताय लो सुख मन के माय सभी साधन रोगला जा रोग किसी विद जाय काटे काटो निकले बिन काटे निकसे नाय कोई पकोड़ो प्रीत कर भले के दी भोग दिवाय भले के दी भोग दिवाय धर तो धर्म मिटावे यो आदान के साथ ज्ञान का गोंदा जावे रामचंद्र की देश को समझा समझे नाय काटे काटो निकले बिन काटे निकसे नाय संत कसोटी दे सब जी हर की अलग मिटावे खरा करेगा बायक बोले जदा सो गावे जदा अर्थ निज नाम कही के सो सब ही तुम जानो पतिव्रत विद्वास उनको तब सब कार्य में मानो तब सब कार्य सदानो कार्य सदे नर्तन के माही जो नित राम जपानो यामे जोड़ कछुई नाही सांसद यामे झूठ कछुई नाही सांस झूठ सांस सदा और सुनानो काज सवेरे नर्दन के माई जानित राम जपानो भागे यामे झूठ कछुई नाही सांस सदा और मानो काज सवेरे नर्दन के माई जो नित राम जपानो
सच मानो संत बायक ज्ञानदायक अगम है काज सारे जगत जारे सागर जाके निर्गम है राम रसना विवेक जारे राम रसना विवेक प्यार पावे शांत सुख दातार है धर्म जितनु लोक की तीनों दिक सब गौण्य सार है राम निरंजन मुख्य जाय राम पूर्ण ओजर सब एक और सब एक काजे संत जन मन एक बोले सोई बिरल साचे है पतिव्रता विद्वान के ये गति जागी कही पतिव्रता विद्वान की यह गति रीति कही कहूँ अवगति शांति जो जैसी विधि होय इति श्री अनवय विराज आनंद निवास विश्वास पतिव्रत निरूपणम नाम ऋतुफल शब्द शास्त्रों इत्यादि चतुर्दशमों प्रकरण राम जी राम 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 निवास धाम सतगुरु जी की पादिका जे कोई पर से ध्याय त्रिविध ताप मिट जाते हैं कुर्सी तर होई जाय विवक पतारन पाइए विवधन चंद्र आकाश राम चरण हम पाइयो अमृत सतगुरु पास यो सुख सागर आप दियो गुरु जो कहीं ठोरन और न पावे देव ब्रह्मादिक आदि जहाँ लगते सब और ही और बतावे साहित्य जन बतावन को गुरुदास सदा गुरु के गुण गावे रामचरण शरण होई जाके गुरु की महिमा
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखिल दुरित पुण्यं नर्तनं देवाजां भवजलनिधिपोतं पावनं पावनानां परमपुरुषधामं प्रापकं स्वासितानां श्रीरामचरणचरणं सततं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। शशङ्खचक्रम् सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सर्वैर्भूषणं सर्वस्यस्तलकोत्सुभूषयं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलङ्गं श्वेतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गवीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे राम राम रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ज्ञेयं तदा परिभवग्नमवेश्यदोहं केशात्पदं शिवविरञ्जिनुतं तरण्यं भृत्याख्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं
जगत स्थावर जंगमम तामधेनु शिरसा वंदे भूत भविष्य मातरम। नमो राम रमतीत नमो गुरुदेव स्वामी नमो नमो सब संत नाम रट भय नामी। जिनके चरणों हेठ रहो निज देश हमारा तन मन धन और प्राण करुणा उजावर सारा। राम संत गुरुदेव बिना नहीं और आधार। राम चरण कर जोड़ के वंदे बारंबार। सच्चिदानंद घन ज्योति स्वरूप के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करने के साथ ही ज्ञान प्रदाता सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। ग्रंथ के रचनाकार व्याख्याकार महात्मा रामदास जी महाराज को बारंबार प्रणाम निवेदन करते हैं। भगवत प्रेमी भाइयों, माता और बहनों, प्रातःकालीन वेला में जीवन को मधुरतम बनाने के निमित्त परमात्मा के नामों की व परमात्मा के भक्तों की चर्चा आप लोगों के सम्मुख चल रही है। आज का प्रसंग है सती अरुंधति। यह अरुंधति का जन्म कैसे हुआ, किनकी पत्नी बनी, किन लोगों ने इसकी शिक्षा दीक्षा दी और कैसा कैसा इसको आशीर्वाद मिला, ऐसी बड़ी ही अद्भुत कथा हर व्यक्ति के लिए जानने और समझने का विषय है, विशेष करके बालक और बालिकाओं के लिए। आज भी जब शादी होती है तो शादी के साथ ही ध्रुव तारे के साथ अरुंधति का तारा के भी दर्शन कराए। ये हमारी वैदिक परंपरा है। ऐसा क्यों, आदर्श क्यों माना गया? आदि आदर्श की महत्ता का वर्णन महात्मा जी ने किया है और कहा है साई सुहागन सुंदरी पति आज्ञा में हो। राम रूप ऊंची चढ़े भला कहे सबको। ये उसकी मर्यादा है, उसके नियम है, उसका पालन है। और दूसरा नियम क्या है और बातें क्या है? अपने घर का दुख भला, अपने घर का दुख भला, पर भर का सुख छाड़। अपने घर का दुख भला और पर घर का सुख छाड़। ऐसे जाने कुल वधू सोए सतवंती नार।
हमारे धर्म ग्रंथों में निहित है। हम उनको सुने, उनको पढ़ें, उसका अनुगमन करें। स्वर्ग की इच्छा तो सब रखते हैं, केवल मंदिर में जाने से और केवल व्रत उपवास करने से स्वर्ग की प्राप्ति संभव नहीं है। हम जो हमारे महापुरुषों ने जो सिद्धांत दिए हैं, उन नियमों का पालन हमारे घर में करें, व्यक्तिगत जीवन में करें, तो अपने आप स्वर्गीय अनुभूति मिलेगी। पहले हम घर को अपना स्वर्ग बनाएं, अपने परिवार को स्वर्ग बनाएं, तब नहीं जाके उस स्वर्ग की इच्छा रखें। अब अपना घर तो घर नरक बना रखा, और हम कहेंगे दान पुण्य व्रत भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, अभिषेक भी करवा रहे हैं, अभिषेक भी कर रहे हैं, और सब सुख मिल जाए, कैसे मिलेगा? ये हमारी आदत महिमाएं हैं, कहानियां हैं, इनसे हम अपने जीवन में प्रेरणा। आइए, भाव दिया है, उसी को सौभाग्यवंती कहा है, उसी को भाग्यवंती कहा है। वही महान है, वही अद्वितीय है, जिसके जीवन में अपने स्वामी का ही आदेश का पालन हो। परिवार के जितने भी वृद्ध हैं, बड़े हैं, उनको देव तुल्य समझें, देवी तुल्य समझ करके उनका आदर करें, उनका सम्मान करें, और सभी में परमात्मा का रूप देखे, राम रूप, सब में परमात्मा का रूप देखे, तो वो व्यक्ति बहुत ऊपर, राम रूप ऊंची चढ़े भला करे सब, और फिर पूरे जगत में, पूरे संसार में, पूरे परिवार में उसकी कीर्ति हो जाती है, उसकी महिमा बढ़ती। लोग प्रेरणा देते हैं, लोग उदाहरण देते हैं। केवल अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छी बातें कर ली, अपने घर को तो हमने सजाया नहीं, संवारा नहीं, उसकी पवित्रता पर ध्यान नहीं दिया, आतिथ्य देवो भव ध्यान नहीं दिया, किसके साथ किस प्रकार का मधुरतम व्यवहार करना चाहिए, इसका ध्यान ही नहीं। तो भला हम अपने जीवन को कैसे सुखमय बना पाए? हर दिन मुझे जस मिले, मुझे मेरी कीर्ति हो, लोग मुझे मान दे, मुझे सम्मान दे, कहीं पर भी जाऊं तो मेरे को लोग पूजने लगे, मेरे को महत्व दे। पर उसके पहले हमारे जीवन में अनेक सद्गुणों का आविर्भाव होना चाहिए। हमारे जीवन में सद्गुण प्रवेश करे और दुर्गुण शरीर से दूर चले, व्यवहार से चले जाए, बॉडी से चले जाए। यहां कहा कि अपने घर में चाहे कितना भी दुख हो, कितना भी कष्ट हो, कितनी भी परेशानी हो, कितना भी अभाव हो, उसको दुख दुख नहीं माना। अपने घर का दुख भगा, अपने घर में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने स्वामी के माध्यम से, अपने परिवार के संबंधों के माध्यम से कोई जीवन में किसी प्रकार की अभाव हो, कमियां खटक रही हो, तो अच्छा है, श्रेष्ठ है। सबसे कोई बात नहीं। और दूसरे के घर का कितना भी सुख हो, कितना भी सुख हो, कितनी भी अच्छी अच्छाइयां हो, और अपने घर में दुख है
यह पतिव्रता नारी का उपदेश, धर्म, शिक्षा, संस्कार। हम उदाहरण देते घरों में, उनके यहाँ तो ऐसा हो गया, अपने यहाँ कुछ नहीं। वो आगे बढ़ गए, अपने वहीं के भी रह गए। अरे ये तो अज्ञान है। अब अपने उस मर्यादा का रास करके क्यों जाना चाह रहे हैं? क्या जरूरत है? तो यह मां अरुंधति का प्रसंग आप लोगों के सम्मुख बताने का प्रयास चल रहा है। अपने घर का दुख भला, पर घर का सुख छार। छार कहते हैं किसी का। और ऐसे जाने कुल वधू, उस घर की बहू जो एक प्रकार के मन को समझ, कोई बात, वही जो है सही सतवंती नार, वही पतिव्रता स्त्री है, वही महान स्त्री है, दूसरों के सुख को देख करके मन में स्वप्न में भी ललचाए नहीं, लालच नहीं, दुख है कोई बात, खुशी इसी में। और मां सती अरुंधति का नाम तीनों ही लोकों में, चाहे वह स्वर्ग लोक हो, चाहे वह मृत्यु लोक हो, चाहे पाताल लोक। वैसे तो लोगों की बहुत सारी गिनती की गई है, 14 लोग कहा है। 7 लोग पाताल के कहे, 7 लोग ऊपर के कहे, 14 लोग, किंतु प्रधानता में 3 लोग कहा कि तीनों लोग में उसकी महिमा है, उसकी कीर्ति है, उसको आदर्श मानते हैं। और यह इक्ष्वाकु वंशीय कुल गुरु महाराज वशिष्ठ की धर्म पत्नी थी। इनकी तुलना और किसी भी पातिव्रत, इनके पातिव्रत धर्म की तुलना और किसी से नहीं की जा सकती है। ये इनका पातिव्रत धर्म तो हमने नहीं पाया। हम एक दूसरे के गुणों का विवेचन करते हैं, तुलना करते हैं। धर्मशास्त्र में विद्वानों ने कहा कि जिसका जो आदर्श जीवन चरित्र अरुंधति का रहा है, ऐसा और किसी का तुलना की नहीं जा सकती। ये सब में अदम्य है, अद्वितीय है। वैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 जो है ना, ये प्रत्येक प्राणी के विरोधी है, दुश्मन है, शत्रु है। पर इस शत्रु बन करके हमने कभी इनको नहीं सीखा। प्रत्येक प्राणी के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, 6, ये सब विरोधी हैं, दुश्मन हैं। 6 दोष जो प्राणी मात्र में स्वाभाविक रूप से समस्त जगत के अंदर ये शत्रु कहा है। और ये 6 ही दोष हर में कहीं पर, किसमें क्या वृत्ति है, किसमें क्या वृत्ति है। किसी ने काम को जीत रखा है, तो क्रोध हावी हो गया, काम को जीत तो क्रोध हावी। किसी ने क्रोध को जीता तो लोभ हावी हो।
जिसने काम क्रोध लोभ को जीत लिया तो मोह पैदा हो गया, और काम क्रोध मद जीत लिया फिर अहंकार। नारद जी को ने अपने तप के बल पर काम को जीतने का प्रयास किया और कामदेव को जीत लिया तो अहंकार आ गया। और वो कहने लगे कि अरे भगवान शंकर ने तो काम को जीत नहीं पाए, भगवान शिव ने काम को जीता नहीं है, उसको जला दिया, कामदेव को जला दिया उन्होंने, पर मैंने तो काम पर विजय प्राप्त कर ली। ये नारद जी ब्रह्मा जी से जाकर के कहते हैं कि पितामह मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है, इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, काम मैंने किया। अपन कोई अच्छा काम कर लेते ना तो अपने में अपने आप में वो हो जाता है, तेजस्विता आ जाती है, ये काम मैंने किया। पुराने जमाने में कोई अद्वितीय काम होता, साधारण काम होता, शक्ति का काम होता तो राजा महाराजा की सभा में जो है पान के का पीड़ा भेजा, कितनी सभा में कौन व्यक्ति है इस पान के बीड़े को उठाने के काम में कर दूं, ये बहादुरी का संकेत, ये योग्यता का संकेत, कौन व्यक्ति की बीड़ा उठाने वाला इस समय बोलो। जो बहादुर, जो चुनौती को स्वीकार कर लेता, बीड़ा उठा लेता और करने दिखता। असाधारण प्रतिभाओं के धनी थे। यहां पर भी नारद जी को छोड़ा तो ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, अच्छा किया, तुम साधु हो, तुमने काम को जीत लिया तो कोई विशेष नहीं बात है, साधु को तो काम पर विजय प्राप्त करना ही चाहिए, सुन तो हो, प्रभु कीर्तन करते रहते हो। जो व्यक्ति प्रभु का कीर्तन करता है, प्रभु का जाप करता है, तुलसी जी कहते हैं जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ नहीं राम, जहाँ काम तहाँ नहीं राम। तुलसी दोनों के से टिके, तुलसी दोनों के से टिके, रवि रजनी एको ठाम। तुलसी जी कहते हैं कि जिसके अंतःकरण में राम समाया हुआ है उसके जीवन में काम की वृत्ति रहेगी नहीं, और जिसके अंतःकरण में काम है तो वह राम ही नहीं। पर बने जीवा तो राम राम कर लो, कितने बोलता है अंतःकरण में। ये अंतःकरण कौन बोल? सदगुरु। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम चरण निस दिन रटे, राम चरण निस दिन रटे, निश्चय होय प्रकाश। मैं अक्सर कहता हूं चातुर्मास के दिनों में माचिस में नमी आ जाती है, माचिस में क्या आ जाती है? नमी। और नमी आने के कारण माचिस की काली को घिसेंगे ना तो लो नहीं है, प्रकाश नहीं होगा।
अंदर काली में जो है वो बारूद लगी हुई है, वो खीरी नहीं है। घिसने के ऊपर भी बारूद लगी हुई है और घिसते जाओ तो नमी के कारण लो नहीं पकड़ रही। तो समझदार क्या करता है, पहले उसकी नमी हटाता है। उस माचिस के की काली की नमी और उस माचिस के बाहर का जो भाग है ना, जो घिसा जाता, उसकी नमी अपने शरीर पर वो रगड़ता है, दोनों को रगड़ेगा और उसके बाद में फिर घिसेगा तो क्या होगा, माचिस की काली जल जाएगी। ये नहीं, सब कुछ है, माचिस भी है, काली भी है, काली में बारूद भी लगा हुआ है और बाहर वो लेप भी, मसाले का लेप भी है, तो नमी की करने। उसी प्रकार हम राम राम भी करते हैं, पर ये हमारे में अंतःकरण में संसार के विषयों की नमी लगी हुई। हम ज्ञान तत्व से गुरु की शरण में जाकर के गुरु की साधना करते हुए उस नमी को हटा दे और फिर राम चरण निज दिन रटे, फिर राम चरण निज दिन रटे तो निश्चय हो ये प्रताप। बताइए क्यों माचिस की काली जलेगी कि नहीं जलेगी, जलेगी कि नहीं जलेगी? घिसोगे नमी हट गई, तो आपके अंतःकरण में ये वैकारिक नमी है ना, इसके कारण कितने ही लाभ हम कर लें, वो लो नहीं लग रही, लो लगना और नमी। और ये सब धीरे धीरे अभ्यास करते जाओगे, करते जाओगे, करत करत अभ्यास से, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अब एक बात तो बहुत पुरानी हो, कौन रस्सी ने कौन पत्थर पर कौन देखे खा जाए। किसी जमाने में परगट पर पानी खींचते थे तो वहां पर पर्ची लगी हुई थी, तो उसमें निशान। रस्सी बहुत कोमल है, पत्थर बहुत कठोर है, पर रसरी आवत, उदाहरण दिया। पर मैं आपको आपके यहाँ का ही एक प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूँ। और सब करीब करीब जो रोज रामद्वार आते हैं ना, उस व्यक्ति, उस बालक को जाना, उस बालक को जाना। अब तो पहले तो बालक ही था, अब तो युवा हो गया। आपने देखा शांतिलाल को जब शुरू आया, प्रारंभिक में 8-9 साल का था, 10 साल का था, उसकी स्थिति को देखकर कोई नहीं कह सकता बिल्कुल अज्ञानी मूर्ख, मुंह से वाणी नहीं निकलती, बोल नहीं पाता, विकलांग की श्रेणी में, अभाव की श्रेणी में, दया का पात्र, पर बराबर अभ्यास करवा। और आज देखना वही बालक है, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, अभ्यास किया बार बार। तो आज बौद्धिक क्षमता बढ़ी, आपको उपदेश देने लगे। जिसके जीवन में उपदेश है, बोल नहीं सकता, वाणी खुल नहीं सकती थी, लोगों ने कहा कहां मारे, कहां ले आए इसको? अरे कोई बात नहीं, चौकीदारी रहेगा, कुत्ते बिल्ली को निकाल जा, रात में झाड़ू तो निकाल लेगा। एक मनुष्य भोजन से क्या महंगा है? यदि कोई संसार को स्वीकार नहीं करता है, लूला लंगड़ा काना खोड़ा कैसे भी है, कोई संसार स्वीकार नहीं करे, तो हम आप
प्रभु के चरणों में भेज दो, गुरु के चरणों में भेज दो, उसको स्वीकार कर लेंगे और महान बना। जगत तो अच्छी चीज है। मैं कितनी बार कहता हूँ भैया कोई बात नहीं, मैंने काम किया हम आपको देता हूँ, हम अच्छे बना कर, जिसको आपने कोयला माना उसको हम हीरा बना करके दे देंगे। तो भेजो तो सही, जिसको बिल्कुल निकृष्ट मान लिया वो महान बन जाएगा, पर भेजो तो सही। तुम्हें एक नहीं करत करत अभ्यास से जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़ता। अभ्यास, आपने अभ्यास किया तो अपने आप प्रकाश हुआ। राम चरण निस दिन रटे, निश्चय होई प्रकाश। अरे एक बात मैं निवेदन करूं आपसे कि आप भी झूठ बोलते होंगे, मैं भी झूठ बोलता, ऐसी बात नहीं, मैं साथ का पुतला नहीं, वो झूठ बोलता हूं। पर झूठ बोलने के पीछे क्या कारण है? झूठ क्यों बोला जाता है? स्वार्थ के लिए झूठ बोले, बाकी तो भी कारण नहीं। तो संत का क्या स्वार्थ है? मतलब दुकानदार सेठ बैठा हुआ, दुकानदार पर माल निकालना, स्वार्थ है, तो रकम नफा मिल जाएगा। आपको अपनी कोई ऐप दबाना है, झूठ बोल दो, चलो सामने वाला विश्वास करेगा और मेरे दुर्गुण दब जाएंगे, ये स्वार्थ। पर संत को क्या स्वार्थ? संत तो परोपकारी, उनको क्या स्वार्थ? वो कभी झूठ नहीं बोलते, और झूठ बोल भी देते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के कल्याण के लिए बोलते हैं, स्व के लिए झूठ नहीं बोलते, पर के लिए झूठ बोलते। संत यदि कभी झूठ बोलेगा तो खुद के लिए नहीं बोलेगा, वो दूसरों की हित के लिए बोलेगा। और कोई कारण नहीं। तो महापुरुष कभी झूठ नहीं बोलते। रामचंद्र जी महाराज ने कहा कि राम चरण निस दिन रटे, निश्चय हो प्रकार। ये क्या झूठ है? और अपने इतने साल हो गए, कितने साल से कंटिन्यू, कितने साल से आ रहे हो, विकास हुआ नहीं हुआ? तो इसका मतलब कि या तो झूठ बोला हो, या तो स्वामी जी महाराज ने झूठ बोला, या फिर अपने में कमी है। दोनों में से एक है, या तो वो झूठ बोल रहे हैं, होता ही नहीं प्रकाश, प्रकाश नहीं होता, झूठ बोल रहे हैं। हमने तो इतने साल हो गए रामदर जाते हुए, इतने साल हो गए माला पहनते हुए, इतने साल हो गए ये करते हुए, कहीं नहीं कहीं कमी। या तो उन्होंने झूठ बोला, या फिर हमारे भी कमी। दोनों में से एक चीज तो है। और संत कभी जीवन में झूठ नहीं, यथार्थ के जीवन का प्रयोग है, अनुभव के आधार पर कहते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। विश्वास आपको करना पड़ेगा, भरोसा आपको करना पड़ेगा। तो यहां पर भी यह अरुंधति का प्रसंग क्या है? इसका भी विश्वास है धर्म पर, मर्यादा पर। कहते कि चेही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर, इन पर भी अंतःकरण में है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं। हे मनुष्य, हे नारी, तो कहीं ऐसी वृत्ति ही नहीं। नारद जी को भी अहंकार, एक समाप्त हो तो एक आ जाए, एक समाप्त हो तो एक आ जाए। पर यहां मां भगवती स्वरूपा, ये अरुंधति के जीवन में जो स्वाभाविक गुण हर जीव में होता है, वो उनके जीवन में था ही नहीं। सबसे पहली विशेषता थी कि जो स्वाभाविक गुण हर व्यक्ति में होता है, वो अद्वितीय मानती। और इन्होंने सभी दुर्गुण इनकी तरफ
क्या था उनकी जगह? सबसे बड़ा गुण था क्षमा। किसी के भी दोष को देख करके ये कभी अपनी वाणी से प्रकट नहीं करते। किसी की भी कमियां देख करके सुन करके वाणी से प्रकट नहीं करना, ये क्षमा का गुण। अरे आपका अपराध नहीं किया, पर दोष को भी नहीं देख करके किसी के सामने व्यक्त नहीं करना, ये क्षमा का गुण। और अपन तो किसी के दोस्त दिख जाए तो चुप रह सकते हैं क्या? चुप रह सकते हैं क्या? कोई ऐसी बात सुन ले तो फिर बिना पैसे का विज्ञापन, ये जितने भी टीवी वाले हैं ये तो विज्ञापन के पैसे लेते हैं, पर आप विज्ञापन दे रहे हो तो फिर तो पैसा मिल रहा है आपको? हाँ मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है? ये पाप का पैसा। आपका पुण्य क्षय हो गया और आपके माथे पर ये पाप चढ़ गया। ध्यान देना। तो क्षमा का गुण था, और क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा करना, अरे अपनी गलती के लिए तो अपन क्षमा कर दे, पर संसार में किसी भी व्यक्ति के किसी भी प्रकार के दोषों को अपने जीवन पर, अपनी वाणी पर नहीं लाना, ये सबसे बड़ा क्षमा का गुण। इसलिए रामचंद्र जी महाराज ने कहा कि राम राम रतना रटू, राम राम रतना रटू, पालो शील संतोष, दया भाव क्षमा, गहो रहो सकल निर्दोष। क्या सीखा? दया, क्षमा, ये अपने जीवन में प्राणी मात्र के प्रति मेरे को दया करो। इसने मेरे साथ क्या किया? कोई बीमार हो जाए ना, तो आज तो यह है कि भाई अपने पड़ोस में बहुत बीमार हो गए, क्यों साहब हम क्यों जाए? वो कभी हमारे यहाँ आए थे क्या? हम क्यों जाए उससे मिलने? अरे मिल ही आओ ना, बीमार है, क्या भरोसा जीवन का। पर अपने मन में कौन सी बात आती है? कौन सी बात आती है? हम क्यों जाए इसके यहाँ? ये अहंकार आ गया। और चले जाओगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? 5, 10, 15 मिनट खर्ची हुए ना, पर आपका तो महत्व बढ़ जाएगा, आपका प्रभाव बढ़ जाएगा। हो सकता है आपके जाने से उसकी कोई व्याधि समाप्त हो जाए, इससे बढ़कर के और कौन सा पुण्य लाभ मिलेगा आपको? डॉक्टर ने जो इलाज किया उससे भी ज्यादा आपके जाने से सहानुभूति मिलने से उनको बल मिल गया और बीमारी कट गई, इससे ज्यादा और क्या पुण्य? पर अपने मन में क्या? तो एक तो पहला गुण था उनमें, अरुंधति में, कि क्षमा, हर व्यक्ति के प्रति और कभी भी कहीं पर भी दोष नहीं, और दया, करुणा, शांति, बिल्कुल किसी भी परिस्थिति हो मन अशांत नहीं, अनुकूल है कि प्रतिकूल है, हर समय शांति, ये हमारे जीवन में है। बड़े बड़े गुण तो बहुत चीजें हैं, पर छोटी चीजें हम किसी के अवगुण को न देखें, हम प्राणी मात्र के प्रति दया। एक उदाहरण दूं मैं आपको। करीब 165 साल पहले इस कलयुग में भगवान किसी भक्त के यहाँ आए। रामस्नेही परंपरा के जुड़े हुए भक्त थे और अधिकांश बहुत लोग जानते भी हैं, जिन्होंने गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ तन मन धन न्योछावर गुरु महाराज के लिए कर, और
उनकी कृपा से जो निर्धन थे, जो कंगाल थे, वो करोड़पति भी उन्हीं की कृपा से बने, पर उनके मार्गदर्शन में चले। धन की कमी होगी तो परमात्मा तोड़ करके वहां पहुंच गए, संपत्ति लेकर के ले। उनकी धर्मपत्नी ने भी सेवा में अपने तन का आभूषण निकाल करके दिया, सन सेवा में लगा दो आप, आज ये आपके पास नहीं है, ये नस्ल लगा दो, ले आओ, भोजन करा दो संतों को। भगवान को दया आई और वो तो बाजार में गए, भगवान पहुंच गए और कहा, देवी मैं तो तेरा मन टटोल रहा था कि साधु संतों में तेरा मन के साथ, अपने पास पैसे की कमी क्या कितना है। भगवान स्वयं नथ पहना के चले गए। ऐसे व्यक्ति के जीवन का ही घटनाक्रम है कि वो शापरा से आ रहे थे, शापरा से आगमन हो रहा था उनका, साथ में उनका सेवक घोड़े की चाकरी करने वाला सही वह भी था। गर्मी के दिन, चैत्र का महीना, एक बगीचे में विश्राम किया, भोजन बनाया, भोजन किया और वहां से आगे बढ़ गए। जो उन्होंने कंधे पर वस्त्र पहन डाल रखा था ना, उस वस्त्र को उन्होंने एक आम की अमराई में शाखा पर डाल चलते समय, अब चलते समय लिया, फिर डालते करते, और 2-3-4 किलोमीटर चलने के बाद उनकी निगाह उस वस्त्र पर गिरी। कहाँ गिरी? उस वस्त्र पर गिरी उनकी निगाह। क्या दिए? उसमें एक विशेष प्रकार की कीड़ी, जिसे हम दूध मकोड़ी कहते हैं, जो आम के पेड़ अक्सर रहती गर्मी में, वह 2-3 दिखाई थी। और मन में, अरे राम, मैंने इनका घर छुड़ा दिया, इनका परिवार छुड़ा दिया। उस आम को पर शाखा पर लगा कपड़ा, तो वहां घर मैंने छुड़ा दिया। बहुत बड़ी गलती कर ली मैंने। और आप हम होते तो क्या करते? तीर्थ यात्रा से आ रहे हो और ऐसा हो जाए तो क्या करते अपन? वैसे मुझे महाराज जी आप क्या करते? ऊपर करके कीड़ी चढ़ रही, निकाल दो, नहीं तो क्या? ये करते हो, क्या करते? शरीर के ऊपर कोई जीव चलना नहीं चाहिए। पर उन्होंने बड़ी सावधानी से जो चिंटियां दिख रही 2-3 और पूरे कपड़े में देखी, ऐसा तो नहीं, और बड़ी सुरक्षात्मक ढंग से उन चिंटियों को रखा संभाल करके, और वापस उस स्थान पर पहुंचे जहां से चिंटियां चढ़ी थी। इसका परिवार है, इनके बंधु बांधव है, इनका घर है, बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। तो अच्छा हो भगवान की कृपा कि मेरी दृष्टि पड़ी, वापस लौट करके उसी आम के छांव में उन चिंटियों को वहां रखा और रख करके क्षमा मांगी और खाने का दाना। इसको कहते हैं दया। यह है दया। तब ऐसे व्यक्ति के पास में परमात्मा दौड़ करके जाते हैं। प्राणी मात्र में दया देखना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो क्षमा का गुण, दया का गुण, करुणा का गुण, ये मां अरुंधति के जीवन में कहीं द्वेष नहीं, ये वैर नहीं, विरोध नहीं, दुश्मन नहीं। अहंकार की शून्यता और अपनी नारी का सबसे बड़ा आभूषण ये लज्जा। नारी का आभूषण क्या है? सोना, चांदी, अनेक प्रकार के गहने, हीरे, मोती,
माणिक्य ये आभूषण है, और उससे भी ज्यादा महत्व का आभूषण है नारी की लज्जा। आज बड़ा दुख है। उसकी मर्यादा, लज्जा की उसकी मर्यादा, उसका नियम, जिसके कारण लज्जा विहीन होती जा रही है। यदि कोई महात्मा कुछ बात कह दे, कोई समाज सुधारक कोई बात कह दे, तो आज उनके सामने आंदोलन हो जाए, काले झंडे लेकर के आ जा, हमारे नारी विरोधी ने कैसे कह दी। कहना बड़ा कठिन है, जान रहे गलत हो रहा है, फिर भी मुंह से कह नहीं पा रहे, इससे ज्यादा और क्या होगा पीड़ा। दुख तो होता है। अच्छे संभ्रांत परिवार के लोग, अच्छे संपन्न लोग अपने बच्चियों को, अपनी बहुओं पर कैसी वेशभूषा पहनाते हैं, कैसा व्यवहार है, कहां गई लज्जा, क्या स्थिति है। हम दूसरों को दोष देते हैं, फिर नारी का अन्याय हो रहा है, ऐसी बातें कर, आपके संस्कार से मिटते जा रहे हैं, लज्जा का गुण समाप्त होता है हमारे घर में। सुखिया नारियां जितनी भी हैं, ये हमें लज्जा का सद्गुण सिखाते हैं। नारी का पहला आभूषण यदि है तो चाहे कैसे भी हो, उसकी लज्जा, शर्म, अरुंधति के जीवन में गुण, विनयशीलता, किसके साथ में कैसा बोलना, यह विनयशीलता। शिक्षा की बात कहना कभी कैसे कहना, आक्रामक बोलना कभी कैसे बोलना, ये भी लज्जा और विनयशीलता। शिक्षा भी दे देना और सामने वाले को महसूस ना हो। आज एक मतलब कोई बात कहते, अच्छा मेरे को कैसी बात कहती, क्या हम नहीं जानते हैं क्या, नहीं आना जाना है, पर हमारी समझ में ऐसी बात आई, हमने कैसे क्या सकते हो। वेर विरोध बढ़ता। सत्य हर व्यक्ति कहता है कि कड़वा है, सत्य हर व्यक्ति कहता है कि कड़वा है। सत्य कड़वा नहीं है, सत्य इतना मधुर है, इतना आनंदकारी है, इतना सुखकारी है कि हम उस सत्य को, आनंदकारी को लेना ही नहीं चाहते, अंगीकार ही नहीं करना। क्यों? आप जानते हैं ना, छोटा बच्चा हो, अस्वस्थ हो, बीमार हो, उसको दवाई पिलाना जरूरी, डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी। तो बच्चे को जो देख रहे कि डॉक्टर तो रोने लगे, दवाई लेगा नहीं, दवाई पिएगा नहीं, गोली खाएगा नहीं, खाएगा क्या, सुई लगा, ये डर, पर वो सत्य है, इसके स्वास्थ्य का संबंध है। बड़ी मुश्किल से माँ जानती है कि इसको दवाई कैसे दे, कैसी भी दवाई कैसी बूटी हो, उसको देना है। वो चाहे कितना ही मचल जाए, कितना ही रोए, कितना ही तड़पे, वो एक से नहीं संभले तो दो बार तो ही यार हाथ पकड़ना, पाँव पकड़ लेना, ये क्या कर रहे हो आप, अन्याय कर रहे हो, नहीं दवाई देनी है। अरे हाथ पाँव पकड़ करके बांध कर दवाई दे दो, मुंह बंद कर ले तो मुंह खोलते हैं, जबरदस्ती से। वो रो रहा है तो अन्याय हो रहा है
कि नहीं हो रहा? बच्चे के साथ माँ अन्याय कर रही है, इतना रो रहा है, इतना तड़प रहा है, हाथ पांव पकड़ रखे अपने बांध रखे हैं, और फिर भी माँ चाहे कुछ भी हो उसके मुंह में दवाई डालेगी और नहीं उतारे बाहर करे तो नाक और ऊपर से बंद कर, नाक ऊपर से और बंद कर। ये है सत्य भी जीवन में वही। हम संसार में रह रहे हैं तो अनेक बीमारियां हैं। संत महापुरुष ज्ञानी पुरुष देव माता पिता वृद्धजन हमें ये उपदेश स्वीकार कृपा जबरदस्त जबरदस्त। और यह वैसे तो ऐसे गुण इनमें थे, इससे भी बढ़कर अनेक महिमा थी। मेघातिथि की रखी ऋषि संतान, मेघातिथि की रखी ऋषि संतान। और इसीलिए अरुंधति का तारा शादी के बाद में दुल्हन को दिखाया जाए, उसको दर्शन कर ले, एक प्रेरणा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, एक शक्ति मिलेगी, एक ताकत मिलेगी जीवन को चलाने की। इसे दर्शन करा। महाराज मेधातिथि तापसारण्य नामक आश्रम में निवास कर रहे थे। उनकी बालिका 5 वर्ष की। छोटी सी अवस्था को देख करके, और बाल्यकाल में इसमें अनेक प्रकार के सद्गुण थे। बाल्यकाल में किसी किसी व्यक्ति के जन्म से ही अद्भुत प्रतिभाएं अपने आप प्रकट होने लगे। ये पुण्य श्लोक पवित्र, इनमें भी ऐसी ही अद्भुत प्रतिभाएं थी, सद्गुणों की खान थी। और मेधातिथि के पास ही यह आनंद प्रमोद में खेलना कूदना, आनंद से रहना। उस समय मेधातिथि के पास में साक्षात ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता है, उनके आश्रम में आए और आकर के महर्षि मेधातिथि ने उनका आतिथ्य किया, स्वागत किया, आसन दिया, चरण कमल धोए, नैवेद्य दिया, विधिवत पूजन किया और फिर उस बालिका से भी प्रणाम किया। खुद ने प्रणाम किया, खुद ने पूजा की और उस बालिका से भी प्रणाम। ब्रह्मा जी ने बालिका को भी आशीर्वाद दिया और कहा कि हे मुने, अब अरुंधति को शिक्षा देने का समय है। 5 वर्ष तक लालन पालन है, लाड प्यार है। 5 वर्ष के बाद में तो फिर शिक्षा है। तुम्हारी ये बालिका तुम्हारे पास है, पर अब इसको शिक्षा देना बहुत है। ये शक्तिशाली के पास में है, मैंने अब अरुंधति को शिक्षा देने का समय आया है, अतः इसे सती स्त्रियों के पास में, हर किसी के पास
शिक्षक वो हो जो स्वयं मर्यादा का पालन करे। आज की हमारे राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली के विषय में क्या कहें, आचार्य शिक्षकों के विषय में क्या कहें। आज तो हमारी शिक्षा प्रणाली केवल, मैं तो कहता हूं, साक्षरता बढ़ी, पर आदर भाव सम्मान ये नहीं रहा, आज्ञा पालन ये नहीं रहा, गुरु का आदेश का पालन करना, आज्ञा का पालन ये नहीं। आप रहे मर्यादा में तो जग राखे मर्यादा। एक युक्ति है कि जो व्यक्ति खुद मर्यादा का पालन करेगा तो उसकी मर्यादा का पालन सामने वाला भी। आज के शिक्षक क्या सब जानते हैं, क्या आदर्श है उनका, क्या जीवन शैली उनकी, कहां है ऋषिकुल परंपराएं। कहते हुए बड़ा दुख है, हमारे बच्चों को नौनिहालों का भविष्य किधर जा रहा है। नैतिकता का रोज ही दिन प्रतिदिन हाथ होता जा रहा है, चारित्रिक बल कमी से कमी की ओर जा रहा है। आदर भाव सम्मान देना ये रहा ही नहीं। जहां विद्यार्थी के लक्षण से, गुण से कि विद्यार्थी कैसा होना है, वैसे तो विद्यार्थी के लिए कहा जाए तो विद्यार्थी संधि है, विद्यार्थी। पर आज जो ज्ञान को एकत्रित करे वो विद्यार्थी, जो गुण को एकत्रित करे वह विद्यार्थी। संग्रह अच्छी बात है जिससे उसका या विद्या सा विमुक्त है, या विद्या सा वो विद्या जो व्यक्ति को बंधन से मुक्ति की ओर ले। विद्या ददाति विनयम, पर आज कहां विनय, आज का संस्कार। तो कहा ब्रह्मा जी ने कि तुम्हें अपनी बेटी को ऐसी महान आदर्श महिलाओं के पास में रख करके पढ़ाई कर, जिनका जीवन स्वयं आदर्श है, और लड़कियों को पढ़ाने के लिए महिलाएं ही शिक्षा पुरुषों के द्वारा नहीं देना चाहिए। स्त्रियों को ही समुचित शिक्षा की व्यवस्था करे, शिक्षा दे सकती है। ऐसी कोई स्त्री नहीं जो इसे शिक्षा न दे। अरे मेधा दीदी, तुम्हारे पास ऐसी कोई स्त्री नहीं है, शिक्षक नहीं है, जननी है, माँ है, इस बालिका पर पढ़ाई शिक्षा नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे कहना चाहता हूं कि तुम इसे अच्छी महिलाओं के पास में, पतिव्रता स्त्रियों के पास में पढ़ने के लिए, और उसके लिए तुम अपनी कन्या को बहुला, ये भी सब, और सावित्री के पास में रखो, उनके पास, उनके संग, जिससे तुम्हारी कन्या उनके पास में रह करके बहुत ही परम गुणवती शिक्षक को नाम बना।
उनके पास। अब चूंकि एकदम से तो जो विद्यालय बता भी दिया कि वो विद्यालय भेजो, तो माता पिता भी विचार करते हैं कि देखिए वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। आजकल हर माता पिता अपने बच्चे बच्ची को पढ़ाने के लिए अच्छे विद्यालय की तलाश करते हैं। अच्छा, और आज तो विद्यालय अच्छे से अच्छे हैं, पर ये सब भौतिक धरातल पर, भौतिक धनार्जन, संस्कार नहीं। संस्कार जरूर विद्यालय में भेजें। आज तो यदि बच्चे स्थिति है कि कह दिया जाए शिक्षक के लिए बेटे अपने आज चपरासी नहीं आया, जरा झाड़ू निकाल दो कमरे का, रूम का, चादरी बिछा दो, तो दूसरी दिन अखबार में आ जाए अध्यापक सस्पेंड हो जाएगा, बच्चों से काम लिया जा रहा है। कहां से? सभी दोषी हैं, माता पिता भी दोषी है, शिक्षा प्रणाली भी दोषी है, और शिक्षा के जितने भी ये उद्योग चल रहे ये भी दोषी। सबसे पहले दोषी माता पिता। पर कहां बना? और फिर बच्चा पढ़ गया, जॉब में के लिए कंपटीशन में लग गया, और एक बार दो बार उसने भाग भी लिया, असफल हुआ, बड़ा परेशान हुआ, सुसाइड कर। ये शिक्षा प्रणाली, ये शिक्षा प्रणाली है। देख रहे, पढ़ रहे, सुन रहे, कोई इस पर विचार नहीं करता। दूर दूर इंस्टीट्यूट भेज रहे हैं बच्चों को, और आजकल तो अपने यहाँ तो कोटा प्रसिद्ध है। अब आपको मालूम है कोटा में पढ़ने वाले कितने लड़के लड़की साल में आत्महत्या कर लेते हैं? क्यों करते हैं? आपने क्या अपने बच्चे बच्चों इसलिए भेजा? क्या कारण है? क्या कमी, किसकी कमी? बच्चे की कमी है, माता पिता की कमी है, इंस्टीट्यूट की कमी है, कि वहां के वातावरण की कमी है? किसकी कमी है? बच्चे ने ऐसा कदम क्यों उठाया? वही जिंदगी भर तक घाव कभी भरेगा। सब शिक्षा। ब्रह्मा जी ने अरुंधति के लिए विद्यालय बताया, और ये विद्यालय है बहुला और साला। ब्रह्मा जी की बात पर विचार करते हैं, चार समय का आदर मान करते हुए मैं प्रसंग को विराम देना चाहूँगा। कल कहाँ जाते हैं, कहाँ रह रहे हैं, किस प्रकार अपनी बालिका को, अरुंधति को विद्यालय में प्रवेश करा, क्या स्थिति है, ये सब अरुंधति का जीवन चरित्र संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूँगा। एक आदर्श नारी जो भारत के लिए और भारतीय नारियों के लिए एक प्रेरक प्रसंग है, उसकी शिक्षा किस प्रकार से हुई, यह कल की देर बताने का प्रयास करेंगे। थोड़ी देर आपको हमारे को नाम करना है। राम 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 राम।